नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। बिल्कुल लाइव आपको सॉल्यूशन बताने वाला है। तो चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पता होगा एसएससी जीडी का, ठीक है। क्वेश्चन 2021 में जो आपसे पूछे गए थे 4 PM पर, ठीक है। और 2021 का शिफ्ट कौन सा है, 1/12/2013 वाली शिफ्ट का अपन पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं रीजनिंग का, ठीक है। पार्ट ए सबसे पहले जो पूछा गया था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की आपकी क्लास होने वाली, टोटल 25 के 25 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन ए रहा है, ठीक है। क्या बताना, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर एवं विपरीत पृष्ठों पर होगा। विपरीत अक्षर क्या करना अपन को बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि क्या एक छोड़ एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट आपका आ जाएगा क्या, ई, ठीक है। यदि अपन एफ के अपोजिट निकालना हो तो एफ का अपोजिट आ जाएगा डी। तो एफ के अपोजिट क्या आएगा बताइए, डी। और बी के अपोजिट जो बच जाते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बी के अपोजिट सी हो जाएगा। तो अपन को विपरीत युग्म बताना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या बताना है, विपरीत युग्म बताना है, ठीक है। तो देखिए डी और एफ, डी एफ है विपरीत का नहीं है, तो इसी प्रकार से ए क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या है, उस सही विकल्प का चयन करिएगा जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देख लीजिएगा, देखिए एन 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 सब में दिख रहा है, लेकिन यहाँ यू है और यहाँ ए। तो सबसे पीछे क्या आने वाला है, 5। तो 5 आपके पास 2 ऑप्शन में थे, वो अपन बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप देख पाएंगे एन ए यू, एन ए भी और यू, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइएगा। देखिए यू इसमें है, यू इसमें है, ठीक। एन ए यू, यहाँ भी जो रहता है वो 22 पर रहता है और यू जो रहता है 21 नंबर पर रहता है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा कम कर दें, ठीक है। यू कितने पर, 21 पर, और भी आपका 22 पर, तो इसमें भी 21 पर। अब देख लीजिएगा जी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, टी 20 पर रहता है। तो सबसे पहले एक वाला ऑप्शन आने वाला है। तो एक वाला ऑप्शन यदि अपन देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, बन के बाद देखिएगा, ठीक है, बन आ जाएगा। उसके बाद देखिए एन ए यू, एन भी तो आपका 22 पर और भी आपका 22 पर, तो फिर क्या आने वाला, 4 नंबर। मतलब एक के बाद क्या आएगा, 4। तो एक के बाद 4 केवल इस ऑप्शन में और इसमें नहीं, इसमें है, लेकिन आपको पता होगा कि यू वाला जो है वो सबसे पीछे आने वाला है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक नहीं करना है, बिल्कुल आपको स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए कैमल को लिखा जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। कैमल को इस प्रकार लिखा जा रहा है और हॉर्स को इस प्रकार लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है क्या भेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए CAME और L, कैमल को क्या लिखा जा रहा है, ECNGN के रूप में लिखा जा रहा है। और हॉर्स को किस प्रकार लिखा जा रहा है, HORSE, हॉर्स को लिखा जा रहा है JQSU लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, यू के बाद क्या है, जी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ अक्षर आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ पर क्या है, ई है। तो ई के देखिए यहाँ पर क्या है बताइए, जी, यहाँ पर क्या है, जी है कि नहीं। तो ई का हो जाएगा जी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ई ए था, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, जी, खेल जा। ई का क्या हो जाएगा, जी। तो अब आपको यहाँ पर पता हो जाएगा डब्लू यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, हाँ डब्लू दिख रहा है कहीं पर बताइएगा। तो इस प्रकार से आपको नहीं दिख जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और कॉमन यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नहीं हो सकता, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए सी आपको कितने नंबर पर होता है, 3 नंबर पर, ठीक है। और ए आपका होता है 1 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, ठीक है। ई आपका कितने पर, 5 पर, और एल होता है 12 नंबर पर। अब इसकी देखिए ई आपका होता है 5 नंबर पर, ठीक है। और सी होता है आपका 3 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर, और जी आपका होता है 7 नंबर पर, और एन होता है 14। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ 2, और प्लस कितना हुआ 2, ठीक है। इसका हो गया। अब इसके बाद यदि अपन बात करें किसकी, हॉर्स की, तो एच आपको कितने नंबर पर होता है जल्दी से बताइए, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। एच 8 नंबर पर, ओ आपको कितने पर, 15 नंबर पर, और आर आपको होता है 18 नंबर पर, 18। एस होता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर, और ई आपका जो होता है वो 5 नंबर पर। अब देखिए जे आपका कितने पर होता है, 10 पर, और क्यू 17 नंबर पर, ठीक है। और एस होता है 19 नंबर पर, यू होता है 21 पर, और जी आपका 7 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +2 हुआ, +2 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, और +2 हुआ, ठीक है। मतलब आगे पीछे 2 बीच में क्या हो रहा, 1 हो रहा। तो अपन यहाँ से इसके अब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू कितने पर होता है, 23 नंबर पर, एच आपको पता है 8 नंबर पर, ए को पता है 1 नंबर पर, एल आपका 12 नंबर पर, ई जो होता है वो 5 नंबर। जैसे अपन इसमें 2 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 पे क्या होता है बाय, इसी पर 2 जोड़ेंगे तो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है बताइए 25, 25 से बाय, यहाँ पर यदि आप 10, 10 पे क्या रहता है जे, तो बाय जे जिस भी ऑप्शन में होगा, 2 ऑप्शन है, चलिए एक बार और आप देखिए प्लस कितना करेंगे 1 यानी 2 पे क्या रहता है बी, बाय जे बी, केवल इसी ऑप्शन में और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यदि अपन और जोड़े 14, 14 पर क्या रहता है एन रहता है, और यहाँ पर 2 जोड़ते हैं 5 और 2 7, 7 पे क्या रहता है बताइए जी रहता है, जो कि आपका ऑप्शन 100% वो सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उस शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए बेन आलेख द्वारा सर्वप्रथम ढंग से प्रदर्शित करता हो। अब ये बेन आलेख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो पुत्रियां होंगी, ठीक है, पुत्रियां, जितनी भी पुत्रियां होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, माताएं होंगी, होंगी कि नहीं, और जितनी भी माताएं होंगी वो क्या होंगी बताइए, महिलाएं होंगी। तो इस प्रकार से ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब देख लीजिएगा, ठीक है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कभी भी आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 नंबर है। कितने नंबर हैं, 14। सबसे पहला काम आपको क्या रहना चाहिए, नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो 14 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो देखिए 15 है, तो 15 में पेयर बनेंगे 5 या 3 के, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 5 या 3 के पेयर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए 1 2 3 4 5, एक यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 के पेयर बना के कोशिश करते हैं। क्यों 5 के पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी डी दिख रहा है और यहाँ पर भी डी दिख रहा है। तो सबसे आखिरी में यहाँ पर क्या आने वाला है, डी। तो दूसरे नंबर डी ऑप्शन चाहिए जो कि सभी ऑप्शन में है, तो मतलब ठीक। और पहले दूसरे नंबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है के, तो मतलब पहले नंबर पर के, दूसरे नंबर पर क्या आएगा के, तो मतलब के से शुरू होना और डी तो सभी ऑप्शन में है। चलिए तो आपको पता होगा भी, तो यहाँ पर क्या आने वाला बताइए भी। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा के के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और ठीक है। अब भी के बाद क्या आने वाला है के यहाँ आ जाएगा, तो के यहाँ भी आ सकता है, तो भी डी के और भी, और यहाँ पर क्या आएगा आर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर होगा, तो मतलब आर, और यहाँ पर अपन ने भी बना लिया तो, और यहाँ पर भी क्या होगा आर। तो इस प्रकार से ऑप्शन केवल ए आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि तो इसकी जो सीरीज बनेगी भी के एम आर डी, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 नंबर की सीरीज बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसमें बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से बाही संबंध है, दूसरी का पहली से संबंध और छठी का पांचवी संबंध है। मतलब क्या, इसका जो इससे संबंध है तो इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, वो अपन को क्या करना बताना है। तो 18 से कितना बना रहा है बताइए, 18 से कितना बन रहा है 26, और 20 से क्या होगा क्वेश्चन मार्क, और 16 से कितना बन रहा है 23 बन रहा है। ये अपन को क्या करना बताना है।
तो देखिए 18 दूनी यदि अपन करते हैं, 18 दूनी कितना होता है बताइए। यदि 18 इंटू 2 कितना होगा 36, 36 में अपन 10 घटा देते तो आपका कितना आंसर आ रहा है 26। तो इसी प्रकार से यदि अपन इसमें 2 का गुणा करें मतलब 16 दूनी कितना होता है 32, 32 में जैसे अपन 10 घटाएंगे तो आंसर आना चाहिए 22, लेकिन 22 किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। अब इसका जो आंसर हो सकता है वो अपन को चेक करना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 18 इंटू यदि 3/2 करते हैं तो 3 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो 9 इंटू 3 कितना होता है बताइए 27 होता है। 27 में से अपन यदि 1 माइनस कर देते तो 26 आ रहा है। 26 है, हाँ है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन इसका निकालेंगे 16, 16 में अपन 3/2 करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। मतलब 8 इंटू यदि 3 करते हैं तो कितना होता है 24, और 24 में से अपन यदि 1 माइनस कर देते तो आपका 23 आ रहा है। तो मतलब सीरीज आपको समझ में आ गई है। तो अब अपन को करना है 20 इंटू 3/2। तो 2 से जैसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 30, 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ए डी का पिता है, सी और डी भाई हैं, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है, तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए आपको पता होगा, क्या पता होगा, यदि पुरुष रहता है तो अपन किससे अंकित करते हैं प्लस से, यदि महिला हो तो उसे किससे करते हैं जल्दी से बताइएगा माइनस से, ठीक है। अंकित करते हैं, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं डिटेल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे सही तरीके से समझा दूंगा। अब ए जो है वो डी का पिता है। अब ए, ठीक है, पिता है किसका डी का। तो ए का तो आपको जेंडर पता चल गया कि ये पिता है मतलब पुरुष है, ठीक है। तो अपन और डी का पता नहीं तो अपन ने छोड़ दिया। सी और डी भाई हैं। अब सी और डी कैसे हैं भाई हैं, सी डी दोनों कैसे भाई भाई हैं, तो सेम जनरेशन। और जी जो है बी की माँ है, और सी सी जो है वह बी का भाई है। सी इसका किसका भाई है बी का भाई है। तो बी का तो जेंडर अपन को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पता होगा कि जी जो है वह बी की माँ है। तो मतलब इसकी क्या होगी, ये की पत्नी होगी, जी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसका ये भाई भाई हैं ये। तो आगे देख लीजिएगा, ठीक है। इतना हो चुका। तो जी ए से किस प्रकार संबंध है, किस से ए से, और जी ए से ए बताना है। तो क्या हो जाएगा पत्नी, ठीक है, आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है 19, फिर से 19, 38 और 144 क्वेश्चन मार्क, और कितना है 22, 80। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए यदि इसका करेंगे तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। 19 यदि तिया करते हैं, तिया 8 24 और 12 सही है। तो इसका किसका गुणा करेंगे 4, मतलब 144 में अपन 4 का गुणा कर देंगे। 4 चौकी कितना होता है 16, कैरी 1 आ जाए, 16 और कितना होता है 17, 1 4 और 1, ठीक है। देखिए 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 38 तिया 8 24। यहाँ कुछ क्या गलत हो रहा है बताइए। 19 एकम 19 दूनी 38 हुआ, ठीक है। और 3 8 24, 2 3 का 9 और 2 11, ये 11 है, ठीक है। 114 है, तो ये क्या है 114 है, ठीक है। 114 में जैसे अपन 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16 के 1 16 और 1 17, 4 एकम 4, यानी 476 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने वहाँ पर 144 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा गलत आ रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। मिस्टेक को 9 7 इस प्रकार कोडिट किया जाता है और नेगेटिव को इस प्रकार कोडिट किया जाए, तो आपको एंटीमेट का बताना है। अब देखिए एम आई एस टी ए के, ये लिखने की जरूरत नहीं रहती पेपर में, ठीक है। 9 7 6 5 4 1 2, ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सेकंडों में आंसर होते हैं, क्योंकि इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन ए के ई और क्या है डी, क्या इसको लिखा जा रहा 8, ठीक है। 4 1 2 3। अब यहाँ कॉमन नंबर देखिए, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, देखिए ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है,
तो इसको 2 लिखा जा रहा है, इसको भी क्या लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है। और कॉमन नंबर देखिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो इसको 4 लिखा जा रहा है, इसको भी 4 लिखा जा रहा है। मतलब क्या, डायरेक्ट इन दोनों का नंबर रहता है, ठीक है, ए इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को। यदि एन आ रहा तो वहाँ पर 8 का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले क्या, आई देख लीजिए, आई कहाँ पर है, आई ये रहा, तो आई को क्या लिखा जा रहा है, 9 लिखा जा रहा है, तो आई को 7 लिखा जा रहा है, ठीक है। कितना लिखा जा रहा है, आई को 7 लिखा जा रहा है, ठीक है, तो 7 लिख देंगे। तो 7, यदि आपको स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप देखिए पीछे क्या है, 2 जिसको भी लिखा जा रहा है वही, और यहाँ पर क्या है, ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को लिखा जा रहा है 2 पीछे केवल इसमें है, तो वही आपका आंसर रहेगा। स्पीड में इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप केवल देखते, आप पीछे अंक देखते, कॉमन नंबर देखते, तो ई का क्या है 2 आपका आंसर, और आगे बढ़ जाती, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, अगला क्वेश्चन कौन सही आंसर दे पाता है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए कथनों निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, ठीक है, और भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, लेकिन निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से सही है। मतलब ये है कि सभी स्कूटर 2 पहिए हैं, तो सभी स्कूटर 2 पहिए हैं और सभी साइकिलें 2 पहिए हैं, ठीक है। तो देखिए सभी स्कूटर 2 पहिए हैं, जितने के जितने स्कूटर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 2 पहिए वाहन होंगे, ठीक है, 2 पहिए वाहन। और जितनी सभी साइकिलें 2 पहिए वाहन हैं, जितनी साइकिलें वो सभी साइकिलें, ठीक है, साइकिलें 2 पहिए वाहन है। इस प्रकार से बन सकता है। यदि अपन दूसरा बनाने की कोशिश करें तो देखिए जितनी की जितनी साइकिलें हैं वो क्या है बताइए, वाहन है, ठीक है, 2 पहिए वाहन है कि नहीं। और सभी साइकिलें 2 पहिए वाहन, तो साइकिलों को अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई गलत थोड़ी है। तो जितने की साइकिलें हैं वो सभी साइकिलें 2 पहिए वाहन है, दोनों में सही आंसर। तो इसमें भी आंसर राइट आना चाहिए, इसमें भी आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है। तो अब निष्कर्ष 2 हैं तो अपन 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये रहा। इसमें भी सही, इसमें भी सही, तो वो सही आंसर होगा। यदि इसमें सही है और इसमें गलत है तो आंसर गलत माना जाता है, ठीक है। दोनों में यदि गलत है तो गलत माना जाएगा। तो सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो देखिए सभी स्कूटर साइकिल हैं क्या बताइए, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है ही है, तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। अगला पाएगी सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल स्कूटर हैं, बताइए, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कुछ होता तो यहाँ हो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ गलत, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये भी गलत, तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला तो आपको पता ही होगा कि केंचुए का रज्जू से भाई संबंध, जो मछली का, तो मछली का संबंध क्या हो जाए, रज्जू का। चलिए स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इम्पोर्ट ई डायरेक्ट करते चलते, ठीक है, ई नहीं लिखते हैं। अब ई आपका 9 नंबर पर होता है, एम कितने नंबर पर होता है 13 नंबर पर, ओ पी आपका 16 पर, ओ 15 नंबर पर, आर कितने पर होता है 18 पर, और टी आपका होता है 20 नंबर पर, होता कि नहीं होता। अब जी आपका कितने नंबर पर 7 नंबर पर, के आपका 11 नंबर पर, और आर जो होता है वो 18 नंबर पर होता है, और क्यू आपको कितने पर होता है 17 नंबर पर, और ओ पी 16 नंबर पर, और क्यू आर जो होता है वो होता है 18 नंबर पर। अब यहाँ देखिए -2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, -2 हुआ और -2 हुआ, ठीक है। सीरीज आपको समझ में आ गई कि पहले 2 अक्षर जो हैं वो 2 घटा दिए और अगले 2 अक्षर प्लस कर दिए, फिर 2 अक्षर को क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब एक्सपेंड, अब ई आपका जो होता है वो 5 नंबर पर होता है, एक्स होता है कितने नंबर पर 24 नंबर पर, और पी आपका 16 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, और डी आपका 4 नंबर, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से -2 करेंगे, जैसे ही 2 माइनस करते 3 पे क्या रहता है जल्दी से बताइए, सी रहता है। तो सी केवल एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे, -2 करेंगे, 2 यानी आपका
आंसर क्या आ जाएगा बताइए, बी। तो पीछे बी चाहिए, तो पीछे भी इसी में, क्योंकि आगे सी ऑप्शन 2 नंबर में भी दिख रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या था, सी था और सी यहाँ पर भी था, तो अपन आंसर जल्दी नहीं दे पाए, तो अपन ने पीछे चेक किया, तो इसमें क्या था आर और इसमें देखा तो क्या था बी, तो अपन ने पीछे चेक किया और आंसर दे देंगे। ठीक है, यदि आपको आगे भी करना है तो इसको अपन घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22, 22 पे क्या रहता है बी, इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे 2, 2 यानी 18, 18 पे क्या रहता है आर रहता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे प्लस 2, 2 यानी 7, 7 पे क्या रहता है जी रहता है, इसमें भी -2 करेंगे तो 12, 12 पे क्या रहता है एल रहता है और बी आपका ए रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है, 6 डिलीवरी बॉय UVWX एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए। ठीक है, एक स्टॉक रूम हो, वहां पर 6 लाइनों में खड़े हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 हैं टोटल। और आप देख लीजिएगा यहाँ बोला जा रहा है डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू नहीं ZW के ठीक बाएं बगल में है। अब देखिए ये क्या होगा, इसका बायां होगा और एक क्या होगा दायां होगा। ठीक है, यदि वो इस साइड की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो W के बाएं ठीक बगल में है Z। यदि अपन W यहाँ कर देते W के बाएं, तो W यहाँ है तो ये बायां हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं, तो टोटल व्यक्ति अब एक तो ए आ जाएगा, तो छोरों पे खड़े हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ बाय क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंतिम छोर पर हैं, तो ये अंतिम छोर पर नहीं माना जाता। आगे देखिए अब W जो है Z और V के बीच में है, तो Z एरा और V के बीच में W सही है बैठ गया, और UX के ठीक बाएं बैठा है। किसके बाएं बैठा है, UX के बाएं बैठा है। UX एरा यदि इस साइड इसका मुंह है तो U यहाँ आ जाएगा, और बाय X के ठीक बाएं, X के दाएं बाएं, दाएं है बाएं, बिल्कुल राइट। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, दाईं ओर से, यहाँ से चौथा, 1, 2, 3, चौथा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या है 2, 3, फिर ठीक है 2, 3, 10, फिर कितना है 39, 172, क्वेश्चन मार्क और 53, 46। तो देखिए यदि अपन यहाँ पर देखें तो प्लस क्या हुआ 1 हुआ, और यहाँ पर देखते हैं तो प्लस कितना हुआ 7 हुआ। यदि यहाँ पर देखते हैं तो प्लस कितना हुआ 29 हुआ, और यहाँ पर भी यदि अपन देखते हैं तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 3, यहाँ एक बढ़ जाएगा 4 मतलब 3, 133। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ सीरीज आपको समझ में आ रही है बताइए, नहीं आ रही तो ये क्या हो जाए गलत हो जाए। तो किस प्रकार से होगा, एक सीरीज और बन सकती है। कैसे बन सकती है, क्योंकि 2 × 2 अपन करते हैं तो कितना होता है 4, 4 में से अपन यदि एक माइनस कर देते तो 3, और यदि अपन 3 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 9, 9 प्लस यदि 1 करते हैं तो आपका आ रहा है 10। इसी प्रकार से 10 में यदि अपन 3 का गुणा करते हैं, देखिए 2, 3, इसका 4 का गुणा करते हैं। ठीक है, 4 का करते हैं तो 40 और -1 करते हैं तो आपका आ रहा 39। 39 में यदि अपन 5 का गुणा करके देखते हैं तो 9 पन्ना 45, कैरी 1 आ रहा है। ठीक है, 9 पन्ना 45, कैरी 4, तो 15 और 4 कितना हो रहा 19, और प्लस यदि अपन इसमें 1 करते हैं तो ये आ रहा है 196, जो कि 196 आ ही नहीं रहा, 172 आना चाहिए था। तो सीरीज क्या होगी, चलिए अपन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखिए ये दोनों तो गलत हैं, ये भी गलत हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 तो 4 हो रहा है। ठीक है, यदि अपन 2 × 1 करते हैं क्या होगा 2, और प्लस यदि 1 कर देते हैं तो आपको आ रहा 3। ठीक, हाँ यदि 3 × कितना चाहिए 10, जल्दी से बताइएगा किस प्रकार से आने वाला है ये, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए 3 यदि अपन इसका वर्ग कर देते तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6, और ठीक है 3 दूनी कितना होता है 6, और प्लस यदि अपन 2 का वर्ग करते हैं तो 6 और प्लस
4 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ रही है, 10 हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि अपन 10 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 3 30। यदि अपन 3 का वर्ग कर देते हैं तो मतलब 30 और प्लस 9 कितना हो रहा है 39। 39 सीरीज में हाँ है, तो अब 139 आ गया। यदि अपन 39 इंटू कितना करते हैं 4, तो देखिए 9 चौके कितना होता है 36, 4 नाम 36, तो 4 3 12 और 3 कितना होता है 10 3 30। 39 में करना है 4 का, तो 9 चौके 36, 3 4 3 12, देखिए 4 नाम 36, 3 तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। और यदि अपन इसका वर्ग कर देते हैं 4 का कितना होता है 16, मतलब 156 और प्लस यदि अपन इसमें 16 जोड़ते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12, कैरी 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 1 और 1 172। हाँ, तो आपको सीरीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब 172 में अपन क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना होता है 10, 1 7 15 35 और 1 कितना होता है 36, 3 5 3 कितना होता है 8। और इसमें क्या करेंगे 5 का वर्ग यानी 25 को अपन को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 860 और प्लस कितना होता है 25, तो क्या हो जाएगा 885 ऑप्शन में, जो कि आपका राइट आंसर था। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर देना था। ठीक है, तो अपन जो भी देख रहे थे उसमें आपको क्या हो रही थी, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए एक मैं यहाँ पर पेपर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो पेपर आपके सामने है वो पेपर पूरा इस प्रकार से था। फिर क्या किया उन्होंने यहाँ से कट कर दिया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। फिर क्या किया उन्होंने यहाँ से कट किया और इस साइड की ओर मोड़ दिया, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने 2 कट लगा दिए। तो अब इस प्रकार से खुलेगा, ऐसे मोड़ा था तो जिस प्रकार से मोड़ा तो ये यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये जब इस प्रकार से खुलेगा तो ये यहाँ पर ये वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला ये यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर था। यार अच्छी परेशानी है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है, जबकि उनमें से कोई एक असंगत है, तो असंगत समूह का चयन करना। अब देखिए, तो एम कितने पर होता है आपका 13 नंबर पर, जे कितने पर होता है 10 पर, और क्यू कितने पर होता है एम 10, क्यू आपका होता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो प्लस कितना हुआ, प्लस थोड़ी माइनस हुआ है। ठीक है, घटाया 3, प्लस कितना हुआ 7। और कुछ सीरीज आपको समझ में आ रही क्या, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ई आपका कितने पर होता है 5 पर, और बी आपका होता है 2 नंबर पर, और ई आपका होता है 9 नंबर पर। तो माइनस कितना हुआ 2 और प्लस कितना हुआ 7। हाँ, प्लस 3 तो हुआ है। अब आगे देखिए, जी आपका होता है 7 नंबर पर, और डी आपका होता है 4 नंबर पर, और के होता है 11 नंबर पर। तो माइनस कितना हुआ 3 हुआ और प्लस कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, सीरीज आपको आसानी समझ में आ गई होगी। आर 18 पर, एन 14 पर, ठीक, और यू आपका होता है 21 पर। तो यहाँ क्या हुआ -4 हुआ, और यहाँ क्या हुआ +7 हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या है -3 है, लेकिन उसमें क्या हुआ 4 हुआ है। परेशानी बढ़ रही। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। ठीक है, दिए गए अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए बाय बाय है, यदि अपन ऐसे है तो आपको पूरे अक्षर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए टी कितने नंबर पर रहता है,
20 नंबर पर, और ओ आपका रहता है 15 नंबर पर, और डी रहता है 4 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो यू आपका कितने नंबर पर रहता है, टी यू 21 नंबर पर, और क्यू आपका रहता है 17 नंबर पर, और जी रहता है कितने नंबर, 7 नंबर पर। बी आपका होता है 22 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, और जी आपका होता है 10 नंबर पर। इसके बाद डब्ल्यू होता है आपको कितना, 23 नंबर पर, और यू आपका होता है 21 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर। तो एक्स आपको कितने पर होता है, 24 पर होता है, और ए आपका होता है कितने पर, 23 पर डब्ल्यू, और पी होता है 16 नंबर पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्या हुआ, +1 +2 +3, ठीक है, +1 +2 +3। तो यहाँ पर भी यदि अपन +1 करते हैं तो आएगा 25 और +1, ठीक है। यदि +2 करते हैं तो आएगा फिर से 25, यदि +3 करते हैं तो आएगा 19, मतलब बाय और एस, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। 4 संख्याएं, ठीक है, जो आपको दिख रही हैं, तो किसी नियम के अनुसार संगत है, और कोई एक संख्या ऐसी जो असंगत है तो उस असंगत का चयन करना है। तो इसको मैं स्पीड में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 13, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 169। तो ये क्या है, ये 13 का वर्ग है, ठीक है, ये क्या है 13 का वर्ग है, और 13 दूनी कितना है 26, ठीक है। तो देखिए 17, तो ये क्या है 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, तो इसलिए ये असंगत है, ठीक है। यदि अपन यहाँ पर देखेंगे, देखिए 15 का वर्ग कितना होता है आपको पता होगा, 225 होता है। यदि 15 इंटू अपन 2 करते हैं तो आपका 30 आता है, जो कि बीच में है। इसी प्रकार से आखिरी का देखिए 12 के यदि अपन वर्ग करते हैं तो 144, और 12 इंटू 2 करते हैं तो आपका 12 दूनी कितना होता है 24। इसलिए क्योंकि ये वर्ग नहीं है, इसलिए वो अपना आंसर था, और वो क्या था, अलग था। सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर बताइएगा। किसी कंपनी के कर्मचारी की औसत आयु 45 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए तो कौन कौन से, देखिए 38, 45 और 39 वर्ष के 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। उनकी जगह पर क्या होता है, 42, 46, 44 की उम्र आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। तो आप कर्मचारी की औसत आयु बतानी है। अब देखिए कितना, 38 वाले, ठीक है, ये क्या हो रहा है, नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है, छोड़ने वाले कितना है 38, 45 और 49। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो 8 5 13, 13 7 20, 14, कितना हो रहा 8 और 5 13, 7 और 2 9, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, और 22, 6 4 10 और 3 कितना हो रहा 13, 132। तो ठीक है, और शामिल होने वाले, वो तो कंपनी छोड़कर जाने वाले थे, शामिल होने वाले कितने हैं 42, 46 और 44। इन सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 कितना होता है 12, 4 3 12, और ये कितना होता है 13। देख लीजिए समान है, इसलिए कोई अंतर नहीं आने वाला। जो औसत आयु पहले कंपनी की थी तो वो इसका आंसर हो जाएगा। यदि कुछ डिफरेंट होता तो वो अपन करते। अब देखिए ए का अर्थ क्या है, जोड़, और बी, अब देखिए ए का अर्थ क्या है जोड़ना, बी का अर्थ क्या है गुणा, और सी का अर्थ क्या है घटाना, और डी का अर्थ क्या है भाग। तो देखिए 72, यदि अपन यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ पर, यहाँ पर कर देते, ठीक है 72, और क्या है डी का अर्थ क्या है भागे, तो भागे कितना करना है जो लिखा हुआ है तो 6, ठीक है। अब आगे देखिए बी का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ अपन गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ डी का अर्थ अपन ने लगा दिया, यहाँ कर दिया, बी है तो बी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा यहाँ लगा दिया, और कितना है 12 ही है। चलिए अपन 12 लिख देते हैं। फिर क्या है ए का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर अपन प्लस लगा देते हैं, और क्या है 24, तो यहाँ पर अपन 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सी का अर्थ क्या है सी का अर्थ घटाना, हाँ घटाना है, ठीक है, और सी का अर्थ घटाना, फिर क्या कर देंगे कोष्टक, ठीक। अरे 18 है, कितना था बताइए 18 था। देखिए 24 के बाद 18, फिर से घटाना आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि सी का अर्थ माइनस, और 18 कोष्टक बंद है, ठीक है। कोष्टक 20 है तो अपन ने 20 लिख दिया। उसके बाद देखिए बी का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर अपन कर देंगे गुणा, और कितना है 5,
ए का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस और लिख देंगे 48। तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 और ये 48 मतलब 148 आपका ये कोष्टक में आ जाएगा। ठीक है, कोष्टक सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 6 एकम 6, 6 दूनी कितना होता है 12 इंटू 12 प्लस कितना है 24 और माइनस कितना है 18 और ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो 12 का वर्ग आपको पता है 144 होता है और 24 इसमें ऐड करेंगे, माइनस क्या है 18। ठीक है, और ये माइनस, इसको अपन इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। स्पीड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 6 और ये कितना है 1। देखिए 4 8 4 और 2 6 माइनस कितना है 18 और ये माइनस कितना है 148। ठीक है, 8 और इसको अब जोड़ देंगे, देखिए 148 को और 18 को 16 कैरी 1 4 5 6 1। अब देख लीजिए अंतर कितना है 2 का है, तो वो ही आपका आंसर था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 5 क्वेश्चन रह चुके हैं वो फिर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।